मेरे को ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार किसी का पैसा रोकती है। भगवान सिंह मान जो है ना वहाँ के चीफ, वो इसका पायलट है। केजरीवाल जहाँ भी जाता है ना, कहीं भी रोड शो में, वो उसको साथ ले जाता है क्योंकि उसके पास एरोप्लेन है। इसके पास तो एरोप्लेन है नहीं। पिछले चुनाव में तो हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का एक लहर सी आ गई थी, जिस वजह से केजरीवाल जी को मौका मिल गया, वरना मैं नहीं मानता कि वो दिल्ली से बाहर या इस बार वो दिल्ली की भी सीट बचा पाएंगे। फ्री सब मिल रहा है, वो जनता के पैसे से ही मिलना है, कर्ज जनता पे ही आना है, वो चाहे पेट्रोल महंगा हो, चाहे टैक्स की वजह से हो। केजरीवाल जी जो हैं वो पंजाब में जाके ही कह रहे हैं कि मेरे 13 की 13 सीटों मेरे को जिता दो, तो केंद्र सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी का पैसा रोक पाए। तो आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार सच में ऐसा करती थी? नहीं, जहाँ तक कि पंजाब की बात है तो पिछले चुनाव में तो हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का एक लहर सी आ गई थी, जिस वजह से केजरीवाल जी को मौका मिल गया, वरना मैं नहीं मानता कि वो दिल्ली से बाहर या इस बार वो दिल्ली की भी सीट बचा पाएंगे। ऐसा क्यों? जिस तरह से इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने केजरीवाल जी का मॉडल अपनाया था, फ्री बांटने वाला, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री मोबाइल, तो वो पूरी तरह से राजस्थान में फ्लॉप हुई थी। तो इस तरह से माहौल को देखते हुए अब तक मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को भी समझ में आ गया होगा कि फ्री का मॉडल काम करने वाला नहीं है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार भेड़ों की एक सभा हो रही थी, तो भेड़ों का जो लीडर है वो कहता है कि आप मुझे जिता दो, मैं आप सब भेड़ों को एक एक कंबल दूंगा। तो वहीं पे एक भेड़ के बच्चे ने भेड़ से पूछ लिया कि मम्मा ये कंबल आता कहाँ से है? तो भेड़ बच्चे की माँ ने बताया कि बेटा ये अपने ही ऊन से बनाया जाता है। तो बच्चा बोलता है कि जब अपने ही ऊन से कंबल बन रहा है तो फिर ये नेता अपने को क्यों बांटेगा? तो यही बात है, जब फ्री सब मिल रहा है वो जनता के पैसे से ही मिलना है, कर्ज जनता पे ही आना है, वो चाहे पेट्रोल महंगा हो, चाहे टैक्स की वजह से हो। तो अब तक लगभग दिल्ली की जनता को भी ये समझ में आ गया होगा कि फ्री का झोल अगर रखेंगे वो, तो कोई भी सरकार फ्री के दाव पे चल नहीं सकती है। वो चाहे 5 साल 10 साल चल ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान उनको उठाने ही पड़ते हैं। केंद्र सरकार की हिम्मत है कहाँ? वो तो दे रही है सबको बजट, जिसका केजरीवाल तो ऐसा कह रहे हैं हम, देती है। तो केजरीवाल तो ऐसा कह रहे हैं केंद्र सरकार पंजाब में के लोगों का पैसा रोकती है। अरे केजरीवाल, मेरे को ये बताओ केजरीवाल कौन होता है? देखो केजरीवाल जो है वो, अब केजरीवाल उसके बारे में जो बोलते हो वो है, भगवान सिंह मान जो है ना वहाँ के चीफ, वो इसका पायलट है। केजरीवाल जहाँ भी जाता है ना, कहीं भी रोड शो में, वो उसको साथ ले जाता है क्योंकि उसके पास एरोप्लेन है। इसके पास तो एरोप्लेन है नहीं। ठीक है, अब रामलल्ला अब अयोध्या जा रहा है अपनी फैमिली के साथ केजरीवाल। यही वो केजरीवाल है। केजरीवाल जो है ना झूठ बड़ा बोलता है, बच्चों की कसम खा के झूठ बोलता है। पहले कहता मेरी नानी कहती थी अयोध्या में मैं कभी नहीं जाऊंगी, भाई अयोध्या जहाँ जो मस्जिद टूट के राम मंदिर बन रहा है, मैं रामलल्ला के कभी दर्शन नहीं करूंगी। ना बेटा, कभी दर्शन नहीं करने ऐसी जगह पे। और अब खुद जा रहा है, वो फैमिली के साथ जा रहा है, और भगवंत मान को इसलिए ले जा रहा है। उसके बाद चार्टर प्लेन है, वो वहाँ पर एयरपोर्ट में उतरेंगे, लैंड करेंगे, बस। नहीं तो उसका क्या काम है भगवंत मान का? तो अकेला जा फैमिली के साथ, अब उसको ले जा रहा है। कभी भी MP में भी इलेक्शन हुए, रोड शो हुआ, उसको साथ ले गया, हिमाचल में भी ले गया, हर जगह ले जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, वो तो ये कहता है जी मैं ये कर दूंगा, वोट दूंगा। उसका पॉलिटिकली मोटिव, वो उसका काम कुछ है नहीं। इस टाइम लोगों को है ना गुमराह करना, जो है ना हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करना, बस वो उसका काम रह गया। गुमराह इसीलिए कर रहा है कि मेरे को सिंपैथी मिले, मेरे को वोट मिले और मैं आऊँ यहाँ पर। अब जैसे 7 सीटें हैं, वो पहले ही बोल दिया जी 7 के, मेरे को दिल्ली वाले तैयार हैं, 7 के 7 सीटें हम जीतेंगे। दिल्ली की 7 MP की सीटें दिल्ली वाले तैयार बैठे हैं, 7 सीट जीता। अरे यार तैयार, अपने मुंह में खुद थप्पड़ मारता रहता है यार, अपने मुंह में। अब क्या बोल, तो ये बंदा इतना झूठा है ना। इसने बच्चों की कसम खाई थी जब 2013 में आई थी ना, पूर्ण बहुमत नहीं आया था। इसकी भी सीटें आई थी, कांग्रेस की भी आई थी, बीजेपी। तो उस टाइम तो इसने पहले कसम खाई थी, मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ कभी, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ जी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करूँगा। फिर 2013 में उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 49 दिन बाद उसकी सरकार गिर गई क्योंकि कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया। तो ऐसी तो कस्में खाते हैं ये। अरुण जेटली के ऊपर भी इसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इसने कसम, या फिर उसने हाई कोर्ट ने इसे माफ़ी मांगने के लिए बोला था। कह रहा बच्चों की कसम खाता हूँ भैया, राजनीति छोड़ दूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा हाई कोर्ट में। और फिर माफ़ी मांगी, जो सत्ता का लालच है। पहले जब आया था सत्ता में क्या कहता, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए,
मुझे है ना घर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अब उसके बाद गाड़ी भी है, सब कुछ है। और 52 करोड़ का उसने शीश महल भी बनवा लिया और स्विमिंग पूल है, 8-8 लाख के पर्दे हैं और क्या नाम मार्बल वियतनाम से इंपोर्ट किया हुआ है। इस तरह की चीज़ें। तो इसकी कथनी और कथनी में फ़र्क है। जो बंदा अपने गुरु का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा, पब्लिक का क्या होगा। गुरु का नहीं हो सका, अन्ना का नहीं हुआ, तो अब किसका क्या होगा। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार किसी का पैसा रोकती है, बल्कि देखते हुए लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 17-18 साल से जो मतलब जितना राजनीति को या जितना मैं देख पा रहा हूँ या जितना मेरा अध्ययन है, तो इस गवर्नमेंट की मंशा तो ठीक है। देखिए 100% तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, और ना 100% ठीक होने में तो उसमें काफ़ी समय भी लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा नीयत सही होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत में इस सरकार की मंशा ठीक है। और ये कुछ बीच में जो है कानूनी अड़चन तो लगा सकती होगी, क्योंकि बिल्कुल अंदर की जानकारी तो देखो हमारे को नहीं हो सकती। अब उनकी क्या बातचीत होती है, वहाँ फाइनेंस मांगने जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से क्या बातचीत होती है, तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो बाहर से देखने में लगता है, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के अध्ययन से, गजट्स के अध्ययन से, तो उसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनकी रोकने की मंशा तो मेरे को तो नहीं लगी। देखिए केजरीवाल जी तो फिर यही लगाएंगे क्योंकि वो तो राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अगर वो तो कहते हैं कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया, मैं तो देश की सेवा करने के लिए आया, क्योंकि मैं भी बेटा हूँ। नहीं, ये चीज़ तो गलत है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने तो देखा है। मैं 2012 में उससे पहले ये जो है ना योग गुरु रामदेव जी के, उसमें आया था खुद। और जब ये अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, जब खुद आया था, जो बातें ये पब्लिक से वादा करके आए थे, 90% वादे इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो इसीलिए इनकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता।